बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आज यूनिट 5 के। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखा, तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं यूनिट 5 के वो सॉल्व करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हम उनको एक नज़र देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास है, F इज़ इक्वल टू कैपिटल जी। यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1 m2 ओवर r स्केयर। इस तरह स्मॉल g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर r स्केयर। यहाँ यहीं से देखें, अगर हम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि r स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो गया जी से, और ये कैपिटल जी उधर जाके डिवाइड हो गया, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब जी की वैल्यू हम निकालेंगे, इट्स एम एल्टीट्यूड। देखें, सिंपल के लिए था जी एम ई ओवर आर स्केयर। जब किसी एल्टीट्यूड हाइट पे हम निकालना चाहेंगे तो आर प्लस एच होल स्केयर आ जाएगा। फिर ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला होगा वी नॉट जी एच आर प्लस एच। अच्छा, ये ऑर्बिटल स्पीड हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हम इस जी एच की वैल्यू पुट करें, ये वाली वैल्यू जी एच की अगर हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए ये हमने वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, और वैल्यू पुट करने के बाद अब देखें आर प्लस एच एज इट इज़, और जी एच की जगह पर हमने ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये आर प्लस एच से ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो है कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आ गया जी एम ई ओवर आर प्लस एच, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ गया। तो ये फार्मूलाज हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पास करें थोड़ी देर यहाँ पर, और वीडियो पास करने के बाद ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं एक नज़र इनको रिवाइज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, अपने फार्मूलाज उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। तो अब क्वेश्चन 1 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर्स ऑफ ईच मास 100 kg. The distance between their centers is 0.5 मीटर. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है दो स्फेयर्स के दरमियान जिनका मास जो है वो 100 किलोग्राम है, दोनों का ईच का जो मतलब मास है वो 100 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 0.5 मीटर, और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है आर है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0.5 मीटर। तो अब ये जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखेंगे, अब हमारे पास मैसेज गिवन है, m1 और m2 गिवन है 1000 kg, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये मैसेज हमें गिवन है। उसके अलावा हमें r की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर, वो हमने r की वैल्यू लिख ली, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे आ गई 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, स्टार्ट में स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट लाइन में लिखा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। ये फार्मूला इसमें आ गया। अब हमने क्या करना है, जी की भी वैल्यू है हमारे पास, m1 m2 और आर की भी गिवन है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जब हमने वैल्यूज़ पुट की, जी की वैल्यू आ गई 6.67 10⁻⁻11, m1 m2 की वैल्यूज़ पुट की, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाती है 2.66 10⁻⁴। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लें एक डिजिट तक, तो ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इससे पहले 6 को राउंड ऑफ करने के लिए उससे पहले डिजिट में एक ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया, 2.67 आ गया। ठीक है, ये 6 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 9। तो अब ये 9 को राउंड ऑफ करने के लिए ये 7 हो गया। F इज़ इक्वल टू 2.67 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये आंसर आ गया, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उनके दरमियान प्रेजेंट होगी। तो ये था बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 5 का यूनिट 5 का, इसमें देखें द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है दो स्फीयर्स के दरमियान, जिनका जो डिस्टेंस है वो दरमियान उनका कितना है 1 मीटर। फाइंड देयर मैसेज, तो उनके मैसेज जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। हमें फोर्स गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, और जो मैसेज हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन डाटा में हम ये तीनों चीज़ें लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्वेश्चन 2 में हमें जो डाटा गिवन है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 0.6673 न्यूटन, आर गिवन है 1 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड देयर मैसेज, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उनके मैसेज फाइंड करने। तो जो स्टूडेंट्स देखें आइडेंटिकल मैसेज हैं तो m1 और m2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो हमने m1 और m2 जो मैसेज हैं वो इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको हमने सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें फार्मूला उसमें यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा G m1 m2 ओवर आर स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमने m1 m2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। आर स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, F से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा कैपिटल G। तो ये हमारे पास अब चूंकि m1 m2 जो है वो आइडेंटिकल हैं तो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा m स्केयर आ जाएगा। अब m स्केयर आ गया, F मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर ओवर G। F R और G की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन डाटा में मौजूद हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स F की, R की और G की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें। ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ पुट की। एफ की वैल्यू लिखी, आर स्केयर, आर चूँकि 1 है 1 का स्केयर, और जी की वैल्यू हमने लिख दी। अब इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इनको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है एम स्केयर इज इक्वल टू 10⁻⁸ तो स्टूडेंट्स ये इसको सॉल्व करने के बाद m स्केयर इज इक्वल टू 10⁻⁸ आ गया। अब इसका क्या करना है, स्केयर रूट ले लिया हमने। स्केयर रूट लेने के बाद m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, m का स्केयर, और m इज इक्वल टू हमारे पास 10⁻⁸ का स्केयर रूट लेंगे तो आप आ जाएगा 10⁻⁴ किलोग्राम। अब ये हमारा आंसर आ गया। इसको 10⁻⁴ को हम लिख लेते हैं कि हमारे 10⁻⁴ इक्वल होता है 10,000 के। तो जो आंसर आ गया हमारे पास वो कितना आ गया मैथ्स का, 10,000 किलोग्राम। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये जो है क्वेश्चन 2 का आंसर है और यही आपकी बुक में मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है, g ठीक है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू। अब उसके अलावा क्या चीज़ मौजूद है, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, और द मास ऑफ मार्स, हमें जो मार्स का मास गिवन है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 किलोग्राम, ये हमें वैल्यू गिवन है मास की। और रेडियस हमें उसका गिवन है, मार्स का रेडियस हमारे पास जो है वो गिवन है किलोमीटर, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वैल्यू आ जाएगी 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। ये मीटर में आ गया रेडियस। और इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है g की वैल्यू वो आप लिख लें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब g के लिए फार्मूला हमारे पास होता है g इज इक्वल टू g कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें देखें हमारे पास कैपिटल G की m और r इनकी वैल्यूज़ गिवन हैं, तो ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इनको अब सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करने से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ लिखें। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब न्यूमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। और जब हम इसका डिनोमिनेटर का स्केयर लेंगे 3.37 इसका हम स्केयर लेते हैं तो आंसर आता है 1.135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और जी के लिए अब जो वैल्यू आ जाएगी इसको 4.28 को 1.135 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.77 और साथ में आप इसका यूनिट लिख दें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड सॉल्व किए गए हैं।